अब हम आपको सीधा संभल लेकर चलते हैं, जहां पर बीते कुछ दिनों से विवादों का पेंडोरा बॉक्स खुल सा गया है। संभल में आज उस बावड़ी की खुदाई चल रही है जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। संभल में जमीन के इस टुकड़े के अंदर एक पूरी इमारत मिली है। आप सोचिए कि अगर ये चर्चा शुरू ही ना होती तो शायद ही किसी को इस बात का आभास भी हो पाता कि जमीन के अंदर इतनी बड़ी इमारत छिपी हुई है। संभल के पास एक जगह है चंदौसी। यहां पर राजस्व विभाग ने जमीन के नीचे की खुदाई की और खुदाई में जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। यहां पर जमीन के अंदर से रानी की एक बावड़ी मिली है और जिस जगह ये बावड़ी मिली वो चंदौसी का लक्ष्मणगंज का इलाका है, जो कि साल 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य इलाका माना जाता था। इस इलाके में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन अब हिंदुओं की जगह इस इलाके में मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं संभल के चंदौसी इलाके में, जहां पर एक बावड़ी कुएं की खुदाई के दौरान ही एक सुरंग नुमा इमारत देखने को मिली है। एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत द्वारा डीएम के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद यहां पर खुदाई हुई और कुएं की खुदाई, जो कि बावड़ी कुआं बताया जा रहा था, उसकी खुदाई के दौरान ही नीचे सुरंग नुमा इमारत है जिसके लगातार 6 से 7 गेट भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस का तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लगातार यहाँ पर जेसीबी मशीनों से खुदाई की जा रही है। तो ये गेट जो है जिस पे सुरंग के साथ साथ ये पिलर बने हुए हैं, ये पिलर बहुत मजबूत बने हुए हैं। बहुत मतलब लगता है कि बहुत पुरानी इमारत है, प्राचीन इमारत है। 100 से 150 साल या 200 साल भी इसका इतिहास हो सकता है। चूँकि एएसआई की टीम लगातार यहाँ पे सर्वे कर रही है, तो हो सकता है कि इसका भी सर्वे हो। कौशल जी, जो शिकायत की थी आपने, क्या शिकायत थी पूरी आपकी? हमारी शिकायत थी कि ये चंदौसी की ऐतिहासिक धरोहर है बावड़ी, और बावड़ी कुआं सन 1857 में, ये बताते हैं 1857 गदर के ज़माने का बना हुआ है। और राजा महाराजाओं की जो रियासत होती थी पहले चंदौसी, उनकी टुकड़ियाँ, उनकी फौज वगैरह यहाँ आकर रुकती थी। तो हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से बागी बिहारी मंदिर की शिकायत की थी और ये बावड़ी कुएं की कि बावड़ी कुएं का पुनरुद्धार होना चाहिए, जो मृत प्राय हो गए हैं उसे पुनः जीवंत करा जाए, और आज ये कार्य हो रहा है। कुछ आपको जानकारी है कि यहाँ पर कुछ समय पहले क्या हुआ करता था? यहाँ तो क्या मैं एक कुआं था यहाँ पर बावड़ी का, तो इतनी हमने देखा है हमने अंदर। तो आपने देखा था किस तरह से हुआ करता था? ये जमीन के अंदर ही था या ऊपर था? जमीन के बहुत अंदर था। अच्छा। हाँ, मतलब जमीन खाली, किसी ने कोई कब्जा नहीं? तो करी ना आगे ना, तो मकान बन गया हो तब तक। हाँ हाँ। और देखिए, ये भारत 24 ने आपको दिखाया कि जो ज़मीन थी, जो तो बावड़ी कुआं था, वो पहले से ही यहाँ पर ज़मीन को छोड़ा गया था और बस ये था कि केवल यहाँ अतिक्रमण कर दिया गया था। और चूंकि बावड़ी कुआं था, इसमें कई गेट नीचे नज़र आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी। चंदौसी की ही रहने वाली शिप्रा रानी ने इस बावड़ी पर अपना दावा किया है और उन्होंने खुद को बावड़ी विरासत का मालिक बताया। उनका यह कहना है कि वो महारानी सुरेंद्रवाला की सबसे छोटी पोती है और इस हिसाब से इस संपत्ति पर उनका ही मालिकाना अधिकार बनता है। आज जो बावड़ी यहां पर मिली वो पहले गेस्ट हाउस की तरह था, मगर यहां पर खुद रानी रहती थी और रानी की पोती शिप्रा के मुताबिक पहले बावड़ी के आसपास खेत थे और ये सभी खेत उनके परिवार के थे। रात को ठहरने के लिए बावड़ी काम आती थी और खुद रानी भी इस कोठी में रहा करती थी। रानी सुरेंद्रवाला मेरी दादी, विष्णु कुमार लल्ला बाबू की मम्मी, और ये जगदीश कुमार जी हैं मेरे दादाजी, रानी सुरेंद्रवाला के हस्बैंड। मैं जो चंदौसी में ये जो खुदाई हो रही है, ये हमारी ऐतिहासिक जगह है। हमारी दादी रानी सुरेंद्रवाला, बाबा जगदीश कुमार जी, इनकी ही संपत्ति है और उनके बेटे हैं लल्ला बाबू, विष्णु कुमार जी, उनकी मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। और ये हमारा पुश्तैनी फार्म हाउस था, यहाँ पे हम लोगों का एक कुआं बना हुआ था बावड़ी, वहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस बनी हुई थी। बावड़ी को लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि इसका निर्माण 1857 में हुआ और इसके अंदर 12 कमरे, एक कुआं और एक सुरंग है और अब तक की खुदाई में 4 कमरे साफ दिखाई देते हैं। 2 जेसीबी की मदद से खुदाई का काम जारी है और ढांचे को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए बहुत सावधानी भी बरती जा रही है। दरअसल बावड़ी एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका भी है, जिसे प्राचीन भारत में पानी के संरक्षण और भंडारण यानी स्टोरेज के लिए बनाया जाता था। ये सीढ़ी नुमा कुएं की तरह होता है और इसमें लोग सीढ़ियों के जरिए पानी तक पहुंच सकते हैं। और संभल, जहां पर इस वक्त इस बावड़ी के लिए खुदाई चल रही है,
ये जगह उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर कई प्राचीन धरोहरें मौजूद हैं। बावड़ी न केवल जन संरक्षण के लिए उपयोगी थी, बल्कि इसकी एक धार्मिक और सामाजिक स्थल के तौर पर भी पहचान रही होगी। समय के साथ बावड़ी का रखरखाव कम हुआ और ये खराब स्थिति में पहुंच गई, जिसके बाद इस पर अतिक्रमण कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार संभल को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है और इस प्लान में संभल के एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है। संभल का एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है। मान्यता यह रही है कि संभलगढ़ में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। सीएम योगी के इस प्लान के तहत जो कुएं और तालाब पाट दिए गए थे, उनका जीर्णोद्धार होगा। गजेटिया के मुताबिक संभल में 19 कुएं थे। यहाँ पर तालाब या फिर सरोवर को ही तीर्थ मानने की परंपरा रही है। गजेटिया के मुताबिक संभल में 68 तालाब थे और इन सब की पहचान पर इनका जीर्णोद्धार करने की प्लानिंग है। संभल को लेकर यह भी कहा जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार संभल में होता है, उसे मुक्ति मिलती है। इसके साथ ये सोच भी है कि संभल में कई ऐतिहासिक सुरंग हैं जो कि दिल्ली समेत भारत के कई पुराने शहरों और किलों तक जाती हैं। यानी कि संभल अपने आप में बहुत कुछ समेटे है और यहाँ पर मामला सिर्फ बराबरी के अधिकार का है, न ज्यादा का है न कम का है। ऐसा नहीं है कि हिंदू कह रहे हो कि यहाँ पर ज्यादा मंदिर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये इमारतें विवाद पैदा करने के लिए रातों रात जमीन के अंदर गाड़ दी। ये दरअसल वो सच है जिस पर से पर्दा हटाने का अधिकार आज वर्तमान की मांग है।